हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों ने कल बातचीत करी थी क्विक एंड कंडीशन और लिक्विफेक्शन की। एंड आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आज उसी में एक पार्ट आगे हम लोग लेकर के आए, इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी, एक्सट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी, व्हाटएवर आपको किस तरह से रिलेशन बनाना है, क्या फर्क है दोनों चीजों में। सो विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रांजल पांडे एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। पिछले 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं इन द फील्ड ऑफ जेटीएसई। जो सब्जेक्ट अभी करंट यूट्यूब पे चल रहा है दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आपका इलाइट बैच में एवरीडे 4 PM वी हैव ए क्लास। हर दिन 4 बजे आपको क्लास ये मिलती है, तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक क्लासेस फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप एजुकेटर्स और एनी ऑफ योर फेवरेट फैकल्टीज यू कैन रिफर टू दिस बैचेस। आपका इवॉल्व बैच एंड एसएन बैच इज देयर व्हिच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 8th of March। सो डू रिफर टू दिस बैचेस और इनमें इनरोल कराने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन रिफर टू माय कोड गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे। तो जीओपीपी कोड आप लगा सकते हैं यस टू टेक सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस लिंक में क्या पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज, क्या परमेबिलिटी आपकी जो इफेक्ट होती है दैट इज अफेक्टेड बाय ओनली मीडियम प्रॉपर्टीज या फिर आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अलग अलग सॉइल देखा होगा, ग्रेवल, यू हैव सीन दिस ग्रेवल। ग्रेवल के लिए परमेबिलिटी कितनी होती है, सैंड के लिए कितनी होती है, सिल्ट के लिए कितनी होती है, यस क्ले के लिए कितनी होती है। ये सारा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन आर थ्योरी क्लासेस, बल्कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का भी कर चुके हैं, इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी का। बट यहाँ पर हम लोग क्विकली एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ग्रेवल की अगर हम लोग बातचीत करें तो ग्रेवल में आपको पता है 1 से ज्यादा होती है सेंटीमीटर पर सेकंड में। ये 1 से लेकर के 10⁻³ होती है, 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 होती है। हियर यू विल गेट लेस देन 10⁻7। सो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए आपको ये प्रॉपर्टी अलग अलग मिलती है। बट अगर हम लोग यहाँ पर रिफर करना चाहें, फिर रिफर टू दीज पॉइंट्स, क्या ये फ्लूइड पे डिपेंड करेगा कि आइदर वी आर पासिंग कैरोसिन, कैरोसिन आपका पास हो रहा है या फिर आपका वाटर पास हो रहा है एंड सम अदर फ्लूइड व्हिच इज हैविंग समवट हायर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, विस्कोसिटी, किस तरह से ये टर्म्स रिलेट होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आज इंटरलिंक होंगे। तो जब तक आप सही क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं आपके लिए अगला क्वेश्चन सही से पुट अप नहीं हो पाएगा और आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को सीक्वेंसली सही क्वेश्चन सही आंसर आपको देना होता है। तो इज परमिबिलिटीज ओनली अफेक्टेड बाय मीडियम प्रॉपर्टीज? नो, इट इज अफेक्टेड बाय मीडियम प्रॉपर्टीज एज वेल एज फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। तो वी कैन सिंपली राइट हियर कि यस, यस परमिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, परमिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, किससे किससे अफेक्ट हो जाती है? तो बोले मीडियम प्रॉपर्टीज, मीडियम प्रॉपर्टीज एज वेल एज सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज दोनों से ही हमारी इफेक्ट हो जाती है। इसी में अगर हम लोग एक पॉइंट और ऐड करें कि इफ देयर इज एनी रेफरेंस टू इन सपोर्ट ऑफ इट, कोई आपके पास ऐसा रेफरेंस है, अगला क्वेश्चन जब आप ये बात सही बता दोगे, जब व्हेन यू विल आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, तो कहीं ना कहीं अगला जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी इस तरह से कि आपको मतलब अगला क्वेश्चन आप सही दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक और नॉट। तो रेफरेंस में आपको याद होगा कॉस्नी कॉर्मन, यस। तो यस वी हैव सर इक्वेशन कॉस्नी कॉर्मन, और इन दैट इक्वेशन वी नो परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में के गामा अपॉन में म्यू, यस, ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई इंटू में डी स्क्वायर। और टर्म्स को देखें तो के हमारा यहां पर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है कॉस्नी कॉर्मन का। गामा और म्यू जो है दैट इज यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी, यूनिट वेट एंड डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, यस। और अगर हम लोग बातचीत करें ई की, तो ई इज हियर वॉइड रेशियो, ई यहां पर हमारा है वॉइड रेशियो, और डी जो हमारा है दैट इज पार्टिकल साइज। तो डी इज नथिंग बट पार्टिकल साइज, डी हमारा पार्टिकल साइज, दीज आर द पार्ट्स हियर। ये हमारा इसमें इस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। इसी में अगर थर्ड पार्ट देखें तो क्या है, कोई चांस है, इज देयर इज एनी चांस, इज देयर इज एनी चांस इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्लूइड प्रॉपर्टीज? आपके पास ऐसा कोई चांस है कि ये जो हमारी परमिबिलिटी है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट ना हो, या फिर इस परमिबिलिटी का नाम कुछ और हो? यस ऑफ कोर्स। तो जो अभी हम लोग परमिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दैट वी हैव फ्लूइड प्रॉपर्टीज, यस, वी हैव फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एज वेल एज वी हैव मीडियम प्रॉपर्टीज। दोनों पे ही हमारा डिपेंड करता है। जो तो परमिबिलिटी शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहरी एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक बातचीत हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
और अपने आप पे तो डिपेंड कर ही रहा है। यहां पर अगर हम लोग फोकस करें अबाउट इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, इंट्रिंसिक, जो अपनी ही प्रॉपर्टी पर सिर्फ डिपेंड करे, इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी। और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो बोले जो अभी तक बातचीत कर रहे थे उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आप हटा दीजिए। यस, तो इट कैन बी रिफर्ड जिसमें हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज पिक्चर में ना आ रही हो, तो जो भी आपने फंक्शन फ्लूइड प्रॉपर्टीज का पीछे देखा उसको आप रिमूव कर दीजिए। यस, इट इज द चांस, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी? इंट्रिंसिक परमेबिलिटी वो परमेबिलिटी है जिसमें हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम लोग बातचीत करें सर कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो आपको भी पता है कि के, आपको पता है के इज व्हाट, तो के इंट्रिंसिक की अगर हम लोग बातचीत करें तो वॉट एवर के वी हैव फाइंड, उसमें गामा अपॉन म्यू जो कॉस्मिक हार्मोन में आपको मिला था उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो दिस वाज द फ्लूइड प्रॉपर्टी, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपको वैल्यूज मिल सकती हैं। के आपको पता है इट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो मीटर पर सेकेंड। गामा इज न्यूटन पर मीटर क्यूब और म्यू इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इनको सबको काटेंगे तो सेकेंड से सेकेंड उठ जाएगा, न्यूटन से न्यूटन उठ जाएगा, और ये मीटर क्यूब हमारा है, ये मीटर स्क्वायर है। सो आपका यहाँ पे ये मीटर क्यूब से स्क्वायर कट के ये ऊपर जाएगा, तो इट विल गिव यू मीटर का स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू। और उसको पता करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना होता है यहाँ पर उसके गामा अपॉन म्यू, दैट इज द फ्लूइड प्रॉपर्टीज से, और वैल्यूज हम लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाती है। इसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक परमेबिलिटी हमारी क्या होगी वाटर की, वाटर सैचुरेटेड मीडियम जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे रखी है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वही है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, के। सो के इज नोन टू अस 15.24 मीटर पर डे। आपको अगर ये वैल्यू पता है, सीधे सीधे सॉल्व करवाने को बोल सकता है कि आपको जो भी बातें पता है सब कनेक्शन में क्वेश्चन आपको मिलते चले गए। तो एज्यूम दैट ग्राउंड वाटर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इतने पे 20 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इतना है वाटर की और विस्कोसिटी इतनी है। तो आपको पता है कि के इंट्रिंसिक अगर आपको निकालनी है, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, तो आप ओरिजिनल परमेबिलिटी लिखिए ऊपर, और इन अपॉन वी कैन राइट गामा अपॉन म्यू। गामा की वैल्यू हमारी यहां पर आ रही है 998.2, और विस्कोसिटी हमारा है 1.002 इंटू में 10 में 3। आप यहां पर चेंजेस क्या आएंगे आप देखिए जरा, ये मीटर पर डे में है, ये केजी मीटर पर सेकंड में है, और ये केजी पर मीटर क्यूब में, ये केजी मीटर पर सेकंड में। तो मीटर मीटर सब कुछ ठीक है, सेकंड वाला प्रॉब्लम दे रहा है, तो दिस वन इज हियर ए प्रॉब्लम, एक मेजर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो ये सेकंड को आपको कन्वर्ट करना होगा, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड इनटू डे। या फिर ये जो मीटर पर डे दिया हुआ है, इस मीटर पर डे को आपको यहां पर ये जो 15.23 ये मीटर पर डे दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। तो आप कुछ भी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें यहीं पर यही चीज ध्यान रखनी होती है। तो अगर हम लोग यहां फोकस करें तो गामा अपॉन में म्यू वाला फैक्टर अगर हम लोग देखते हैं, विल सी गामा अपॉन में म्यू, तो ये म्यू आपका क्योंकि ऊपर आ गया है बिकॉज वी हैव गामा हियर, और ये केजी मीटर पर सेकंड है, मतलब कहीं ना कहीं सेकंड आपका डिवाइड में है। सेकंड से आप अगर जाते हैं एंड इफ यू विल फाइंड दिस वैल्यू आप डे में, तो डे में जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कहीं ना कहीं आपको सेकंड से 3600 एंड देन वी हैव डे हियर। यस, तो इनकी वैल्यूज हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, एंड वी विल गेट ऑल दोज वैल्यूज। आपको मीटर स्क्वायर में आंसर्स मिलेंगे, या फिर आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विशेस। तो दैट विल बी द लाइक फाइनल थिंग यहाँ पर जो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, सो आपका शुरू करा था इंट्रिंसिक परमेबिलिटी से, और सवाल में किस किस तरह से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो सारे पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट दीज आंसर्स कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, हाउ वी विल गेट दीज आंसर्स हियर, किस तरह से हमें आंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये पूरा पार्ट हमारा एक तरीके से आ जाता है कि हाउ वी विल कंप्यूट दीज वैल्यूज। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज के हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लिया है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के बारे में सीखा है। So this is all from my side. If you want to take plus subscription, you can apply my code GOBP, और प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूव बैचेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। आईकनिक में अगर हम लोग बातचीत करें तो स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, आपके पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर की डिफरेंट प्लान है आपके पास, और आईकनिक में आप मूव कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर प्लान भी है।
सो जहाँ पर पर्सनल गाइडेंस एंड ऑल मिलती है। अनअकैडमी गेट सी इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। दीज आर द अदर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल्स वेयर क्वालिटी कंटेंट विल बी डिलीवर्ड टू यू। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू ऑल।